नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां पर जो लगभग 50 वर्षों से संचालित था आयकर विभाग, उसको स्थानांतरित करने को लेकर लगातार अब विरोध के सुर उपज रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्रीय सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को स्वयं इस कार्यालय को रोकने के लिए, ये यथावत रखने के लिए एक पत्र लिखना पड़ा है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है। यहां पर 50 वर्षों से जो आयकर विभाग संचालित था, उसको नरसिंहपुर भेजने की जो तैयारी चल रही है, उसको लेकर अब विरोध उपज रहे हैं। आज जो यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, समाज सेवी हैं, व्यापारी हैं, वह पहुंचे स्थानीय कलेक्ट्रेट में। उन्होंने तरुण राठी जो कि कलेक्टर दमोह है, उनको एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने मांग की है कि इस जो कार्यालय है यहाँ का आयकर विभाग का, लगभग यहाँ पर 20,000 से अधिक टैक्स पेयर यहाँ पर लोग रहते हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस स्थान को यथावत रखा जाए, इस कार्यालय को अन्यत्र यानी नरसिंहपुर ना भेजा जाए। कलेक्ट्रेट में यहां पर पहुंचे ज्ञापन देने पंकज हर्ष श्रीवास्तव अधिवक्ता और साथ में व्यापारियों का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण खबर थी जब 15 दिन पहले हम लोगों को मालूम हुआ कि दमोह का 50 साल पुराना ऑफिस नरसिंहपुर अटैच किया जा रहा और ये खाली किया जा रहा। और परसों पेपर में पढ़ा कि आयकर विभाग के अधिकारी, दमोह अधिकारी ने ऑफिस खाली करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक को अपना नोटिस दे दिया कि 1 महीने बाद हम लोग ऑफिस खाली कर देंगे। तब हम लोग सक्रिय हुए। ऑफिशियली हम लोगों को कोई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से नहीं हुआ अभी तक कि आपको ये ऑफिस बंद हो रहा है। उसके बाद भी हम लोग अपने लग गए और माननीय लोकप्रिय सांसद माननीय प्रहलाद पटेल जी से हम लोगों ने ज्ञापन दिया, फोन पे बात की, ट्विटर पे बात हुई। उन्होंने बड़ी कृपापूर्वक परसों माननीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह जी को एक पत्र लिखा, यथास्थिति बनाई रखी जाए। ये उन्होंने पत्र लिख दिया, उस पर कार्रवाई निश्चित होगी। लेकिन हम लोगों का भी फर्ज है कि सभी मंचों से अपनी आवाज़ उठाई जाए। इसलिए आज विभिन्न व्यापारी संगठन के लोग, अपने डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर्स, ये सब लोग आए, नौकरी पेशा लोग भी आए और माननीय कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है कि दमोह को प्राप्त यह सुविधा न छीने। लेकिन डिपार्टमेंट की एक ऑनलाइन पॉलिसी शुरू हुई है कि सब काम ऑनलाइन होंगे और विभाग का खर्च कम करने के लिए वो अपना एस्टैब्लिशमेंट खर्च कम कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि दमोह चूँकि 50 साल पुराना है, यहाँ लगभग 20,000 असेसी हैं, तो उनकी सुविधा पहले देखी जाए। और जब आने वाले समय में जब पूरा कहना चाहिए कि पेपरलेस काम हो जाएगा, ऑनलाइन सब होने लगेगा, तो उसमें करीब 10 साल तो लगेंगे। तो हमारा निवेदन प्रशासन से और चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स से ये है कि अभी जो पुराने केस जब तक डिसाइड नहीं हो जाते, जो अपील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेंडिंग है, उनका डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक दमोह के ऑफिस को यथावत रखा जाए। और हम लोगों की 20 साल पुरानी मांग है। बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि 1 या 2 इनकम टैक्स ऑफिसर को छोड़कर किसी ने सिंसियरली एफर्ट नहीं किया। किसी इनकम टैक्स ऑफिसर ने बार का सहयोग नहीं मांगा। किसी इनकम टैक्स अधिकारी ने हम लोगों से नहीं कहा कि आप जनप्रतिनिधि के पास चलिए और हम लोग का काम कराइए। वो लोग अपने स्तर पर करते रहे। जब जो सैंक्शन हुआ, उन्होंने अपने तरह से जवाब दे दिया, लेकिन कभी टैक्स बार वालों को उन्होंने इन्वॉल्व नहीं किया। इसके पीछे जो भी कारण हो, उसका दुष्परिणाम ये है कि आज 50 साल बाद भी दमोह ऑफिस नहीं बिल्डिंग प्राप्त कर पाया। और नरसिंहपुर के जनप्रतिनिधियों का ये बहुत बड़ा कमाल है कि 5-6 साल पहले वहाँ इनकम टैक्स ऑफिस खुला और वहाँ उन्होंने जगह अलॉट करा ली। ये हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमी है, या ये कहना चाहिए कि विभाग के जो अधिकारी आए, उन्होंने दमोह को सिर्फ अपना समय पास करने का साधन समझा। उन्होंने ये नहीं समझा कि दमोह को कोई बिल्डिंग मिल जाए। उनका ये प्रयास बिल्कुल नहीं रहा। हम सार्वजनिक रूप से इस बात की निंदा करते हैं। भले उन्होंने कागज में कितना भी उन्होंने प्रयास किया हो, लेकिन उन्होंने जिसको सिंसियर एफर्ट कहते हैं, कॉन्क्रीट एफर्ट कहते हैं, वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। खास करके किसी भी वकील को ये नहीं कहा उन्होंने कि आप चलिए जनप्रतिनिधि के पास, आप हमारा काम करा दीजिए। धन्यवाद। मैं मनोज जैन। लोग दबी जवान से चर्चा ये भी कर रहे हैं कि यह मात्र एक संयोग है कि सांसद जी हमारे नरसिंहपुर के हैं और दमोह का आयकर ऑफिस भी नरसिंहपुर जा रहा है। यह संयोग है कि एक षड्यंत्र है, इसकी विवेचना की जानी चाहिए। ज्ञापन देने आए थे, जो अभी पिछले दिनों से कुछ समय से चल रहे थे कि दमोह का इनकम टैक्स ऑफिस नरसिंहपुर शिफ्ट हो रहा है, तो उसके विरोध करने के लिए हम लोग सभी व्यापारी, हम लोग सभी वकील साहब लोग के साथ में आए थे ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने हम लोगों की बात सुनी, बहुत ध्यान से सुनी। उन्होंने ये बोला है कि ठीक है, हम इस पर कार्रवाई करने के लिए आपका ज्ञापन आगे देंगे।
तो पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि दमोह में जो 50 साल का ऑफिस एकदम से नरसिंहपुर जाना, नरसिंहपुर के करदाताओं की संख्या कम है, दमोह के करदाताओं की संख्या ज़्यादा है, उसके बाद ही वहाँ शिफ्ट होना बहुत दुर्भाग्य वाली बात है। क्या माना जाए? का खंडन करूंगा कि कोई षड्यंत्र हुआ। षड्यंत्र कुछ नहीं हुआ है। इनकम टैक्स ऑफिस वालों को वो खर्च कम करने के लिए वो उन्हें हटा। जब भाई साहब से बात हुई तो भाई साहब को भी पता नहीं था और संज्ञान में बात 2 दिन पहले आई थी उनके। उसके बाद तुरंत उनने एक्शन लेते हुए श्री केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी को पत्र लिख के उसको यथावत रखने की बात की। जो ये बात फैलाई जा रही है कि इसमें प्रहलाद पटेल जी का कुछ हाथ है, तो मैं उसका खंडन करता हूं और यहाँ से उन्हें आश्वस्त किया है कि यहाँ से वापस नहीं जाएगा और जगह के लिए उन्हें अपनी जबान दी है। यहाँ इनकम टैक्स की बिल्डिंग के लिए भी जगह दिलाई जाएगी। तो सुना आपने, लगातार यह प्रयास चल रहा है और यह सुझाव दिए जा रहे हैं कि यह जो आयकर विभाग लगभग 50 वर्षों से इस जिले में संचालित है वह यहाँ रहना चाहिए। प्रयास लगातार जारी है। शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने का कार्य भी जारी है। देखना है आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है, कितनी होती है, यह अब चर्चाओं के बाजार में गर्म होकर चल रही है। देखते रहिए एलएनबी टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।